हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, जीएस, सी स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपका सेंटर का हो, चाहे आपका स्टेट का हो, क्योंकि ये जो जीके जीएस क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में जो कि आते हैं, चाहे स्पेशली आप एसएससी, जो जीडीए, आपका सीजीएल है, आपका सीपीओ है, आपका एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है, आपका एसआई का है, आपका सीएचएसएल है, बैंक की कोई सर्विस हो, क्लरिकल हो, चाहे पीए की हो, आपका रेलवे की हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, आपका एनडी हो, सीडीएस हो, पुलिस हो, डिफेंस हो, सिविल सर्विस हो, स्टेट कोई सर्विसेज हो, आपके बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आपका सीआरपीएफ है। क्योंकि हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, वो साइंस से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, आपके साहित्य से, लोक नृत्य से, स्टैटिक जीके से, सभी तरह क्वेश्चन हम अपने वीडियो में ले रहे हैं। तो निश्चित ही आप परीक्षा से पहले इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। और यदि आपको लाभ होता है तो निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समरगुप्त और चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। डी इज द राइट आंसर। यानी गुप्त वंश का जो राजा जैसे हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, वो है स्कंदगुप्त। और ये मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश नहीं है, ये गुप्त वंश अलग है, जिसमें कि समुद्रगुप्त आपको जो भारत के नेपोलियन के रूप में जाने जाते हैं। तो इस स्कंदगुप्त ने हुनों को भारत पर आक्रमण से रोका। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। बी इज राइट आंसर। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। तो बी इज राइट आंसर, बी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा बी। बी इज राइट आंसर। बोकारो स्टील प्लांट है, वो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। तो सी राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। तो सी राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट है जो कोरोमंडल तट कहलाते हैं। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका है ए। भारत का जीएसटी है वो कनाडा जो देश के मॉडल पर आधारित है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका है ए। जीएसटी जो परिषद का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए। कामाख्या मंदिर है वो असम राज्य में स्थित है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका है डी। कंदरिया जो महादेव मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये स्टैटिक जी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखा था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, महाभारत जो कि वेद व्यास ने लिखा था। वेद व्यास जी किसके पुत्र थे? ऋषि पाराशर और सत्यवती, जो कि बाद में शांतनु की पत्नी बनी, तो ये उनके कुंवारी के ही हो गया था वेद व्यास। तो ये डी राज, और ये किसके? भीष्म पितामह के भाई थे, क्योंकि भीष्म पितामह शांतनु के जो गंगा पुत्र से थे, और ये सत्यवती की से पहली संतान थे वेद व्यास। तो डी इज राइट, डी इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सी, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये पहला हमारे यहाँ पर कितने जो कि लूटपाट करके जो कि चले गए, वो आक्रमणकारी जो कि मुस्लिम, लेकिन ये मुस्लिम शासक जो मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने पहला यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया, वो भी 1206 में, और ये था गुलाम वंश का संस्थापक, और ये मोहम्मद गोरी का था सेनापति। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम फुट कब हुआ था? जो आपके फुट है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, वो कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, डी राइट आंसर। तो जो 1907 में जो कांग्रेस में ये फूट हुई थी, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए, गरम दल और नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसकी जानकारी देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, सी इज राइट आंसर। ये कुमार गुप्त की जो गुप्त वंश में से हैं, तो ये जो कुमार गुप्त की जानकारी देता है। ये हमारे जो कि हिस्ट्री क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, पुष्पमित्र शुंग ने जो कि भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। तो सी इज राइट, सी का आंसर लो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क मार्ग को आरंभ किसके शासन ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, कनिष्क ने सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो कन्नौज जो कि स्थापित की थी। तो और ये हर्षवर्धन का कार्यकाल कब रहा है? ये 600 ईस्वी के आसपास रहा है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी, जौनपुर नगर संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृद भांड और चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी, बी इज राइट आंसर। मृद भांड और चावल के दाने लोथल से मिले हैं, जो कि हमारी प्राचीन सिविलाइजेशन है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पद्य दोनों में रचित वेद कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है डी, डी इज राइट आंसर, यजुर्वेद है। ये हमारे चारों वेदों का नाम है, ऋग्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद। तो ये जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। तो डी इज राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविनिष्क्रमण संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। महाविष्क्रमण संबंध है वो बुद्ध का गृह त्याग से। उसको जब उन्होंने राजा का पुत्र होते अपनी पत्नी और एक बच्चे को वो अपने सोता छोड़ आए थे, तो उस जो कि कार्यकाल को महाविष्क्रमण जो कि बोलते हैं इतिहास में। और ये ईसा से भी आपको 304 साल पहली बात है बुद्ध की और जैन धर्म की। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी की कहाँ से मूर्ति कहाँ से मिली है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा बी। बी इज राइट आंसर। नौटंकी की जो मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। ऋग्वेद में वर्णित जो सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती नदी है, तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं, कितनी बार सब परीक्षा में आ चुके हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। निश्चित ही आप बहुत ध्यान से और इन क्वेश्चनों को रिवाइज अच्छी तरह करें परीक्षा से पहले। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। तो सर्वप्रथम जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। आपको जो मैंने वंशावली बताई है कि 1200 में जो सबसे पहले जो मुस्लिम जो वंश चला है वो गुलाम वंश, जो कुतुबुद्दीन जो कि उसका संस्थापक है। और उसके बाद आपके जो खिलजी, तुगलक और लोदी और फिर आपके मुगल शासक जो कि आए हैं ये मुसलमानों में। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है बी। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे, तो 1915, तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। साइमन कमीशन है वो हमारा 1928 में जो कि भारत आया था। इसी जो साइमन कमीशन के जो आपके विरोध में और लाला लाजपत के जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लाठीचार्ज में और उनकी लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड को बनियों को देश किसने कहा था? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिए हुए लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, निकोलस द्वितीय और पैट्रिक। तो आपका राइट आंसर होगा इसका बी। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो इंग्लैंड को बनियों को देश कहा था। तो इस तरीके से ये हमारे 30 क्वेश्चन जो हमने बताए इन सभी विषयों पर, और इन सभी विषयों पर हम अलग से भी वीडियो बना रहे हैं, हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, साइंस पर, साइंस के बहुत वीडियो डाल चुके हैं। और इसके अलावा हम जी के जीएस के अलावा इंग्लिश भी बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल इंग्लिश की तो हमारे बहुत वीडियो डल चुके हैं, और मैथ भी, रीजनिंग भी, और अब हम हिंदी भी डाल रहे हैं। यानी कि संपूर्ण तैयारी किसी भी कंपटीशन की, आप चाहे किसी भी तरह कंपटीशन दे रहे हो, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, हम सभी तरह के क्वेश्चन आपको से जो आपका जो कि सेंटर लेवल के भी, स्टेट लेवल के सभी क्वेश्चन आपको मिक्सचर इस तरीके से बता रहे हैं। निश्चित रूप जिन बच्चों ने चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब में शेयर भी करें और लाइक भी करें। और हम आप बता रहे हैं कि हम कितने इतने वीडियो स्पेशल भी, कितने हमारे मिक्सचर भी पहले से डल चुके हैं जी, और कितने हम स्पेशल वीडियो भी डाल रहे हैं। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल and press I welcome button to get regular update of my videos. Thanks for watching my video. Have a nice day.
और हम एक बात और आपसे भूल गए जो करना, कितने बच्चे तो जो 3-4 साल तैयार कर रहे हैं या एडवांस लेवल के हैं, बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, तो वो फर्स्ट बार में ही आपका किसी आप एग्जाम फाइट कर जाते हैं। तो उनके लिए तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं गारंटी पीरियड में डोल रहे हैं, जो बच्चे, क्योंकि हम आपको परीक्षा की फुल सामग्री कहीं से भी जी के जीएस में कैसे भी, चाहे करंट अफेयर हो, कोई भी चीज़ आपको, कहीं हिस्ट्री से पॉलिटिक्स से, कहीं भी कोई स्पोर्ट्स का कोई भी क्वेश्चन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और उसके अलावा हम इंग्लिश बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक और स्पीकिंग तक भी हम सिखाएंगे। इस तरह बिल्कुल जीरो हो बच्चा जो मैथ में, वो भी हम एडवांस लेवल तक आपको जीरो से सभी क्वेश्चन कराएंगे, और रीजनिंग भी। और लास्ट में हम अब हिंदी भी अब चालू कर रहे। तो निश्चित रूप से जो बच्चे हमसे 2-3 साल हमारे चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो वो निश्चित बच्चे, चाहे सेंटर को चाहे स्टेट को, निश्चित ही कोई ना कोई एग्जाम फाइट जरूर कर जाएंगे, ये हम सब बात करते हैं। तो लास्ट तक देखने के दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।